सूबा सिंध पाकिस्तान का एक सूबा, जिस सूबे में बहुत से शहर और गांव मौजूद हैं। टीम टारगेट ने सूबे के सबसे अहम और बड़े शहर कराची में बहुत से प्रोग्राम आवाम की आगाही के लिए दिखाए। इसके अलावा सखर, मीरपुर खास, दादू, ठट्टा, हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो आदम में भी बहुत से प्रोग्राम किए गए। सूबा सिंध का आखिरी शहर कश्मोर है, जिसके बाद सूबा पंजाब की सरहद शुरू हो जाती है। कश्मोर कराची से तकरीबन 637 किलोमीटर पर है। अगर हम कश्मोर और कनकोट की बात करें तो इस शहर का क्राइम दूसरे शहरों के मुकाबले में कुछ अलग है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला कच्चे के इलाके में मौजूद डाकू हैं, जो यहाँ के बदनामे जमाना और खतरनाक डाकू हैं। माजी में यहाँ पर बहुत से ऐसे डाकुओं के गैंग रहे जिन्होंने लोगों का जीना मुहाल कर रखा। गैंग का काम लूट मार, कत्लो गारत और अगवा बराए तावान जैसी वारदातों को सर अंजाम देना है। आज भी कच्चे के इलाके में बहुत से डाकुओं की आमाजगाह है। दूसरी जानिब कश्मोर और कनकोट का एक बड़ा मसला कारोकारी है, यानी गैरत के नाम पर कत्ल। जबकि इसी कारोकारी की आड़ में बहुत से लोग ना सिर्फ एक दूसरे से बदला लेते हैं, बल्कि इनकी जायदाद पर कब्जा भी कर लेते हैं। और कारोकारी कानूनी एतबार से एक जुर्म है, लेकिन आज भी यहाँ के वडेरे अपनी फरसूदा रस्म को जालिमाना तरीके से चलाते आ रहे हैं। जिला कश्मोर में पुलिसिंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बात एक हकीकत है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे SHOs होते हैं जो खुद वडेरों के लगवाए हुए होते हैं और वो उन वडेरों से डरते भी। ऐसी सूरत हाल में किसी भी SSP के लिए इस जिले की जिम्मेदारी लेना आसान टास्क नहीं होता। तो हमने सोचा कि क्यों ना कश्मोर जिले के SSP से मुलाकात की जाए। टीम टारगेट 637 किलोमीटर का फासला तय करके कश्मोर जा पहुंची। वहां हमारी मुलाकात वहां के SSP सैयद असद रजा शाह से हुई। SSP साहब से हमने वहां की सूरत हाल पर बातचीत की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद असद रजा साहब मौजूद हैं। SSP कनकोट कश्मोर, और काफ़ी डिफरेंट होता है यहाँ पर पुलिसिंग करना। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह के क्राइम ज़्यादा होते हैं और किन प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है। यहाँ की जो क्राइम की, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पेक्यूलियर है, क्योंकि तीनों सूबे यहाँ पर मिलते हैं। तीनों सूबों के तकरीबन जो कबायली या कच्चे इलाके अगर कहे जाएँ तो वो यहाँ पर आपस में जो है ना वो मिलते हैं। कच्चे के डाकू जो हैं ख़ास तौर पर बड़े मशहूर हैं। इस वक्त क्या पोजीशन देख रहे हैं आप, और पहले क्या पोजीशन थी, अब की पोजीशन में क्या फ़र्क आया है? क्या उनकी एक्टिविटीज़ रुकी हैं या फिर अभी तरह उसी तरह काम कर रहे हैं? यहाँ पर कारोकारी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा लोग गैर कानूनी और गैर अखलाकी जरगा जो है वो करवाते रहते हैं। अच्छा असद भाई, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर हम बात करें कारोकारी की, तो अगर एक साल में देखा जाए कनकोट में ही 45 औरतों को जो है इसकी भेंट चढ़ा दिया गया। और ये जो जरगा सिस्टम होता है, क्या इसकी कानूनी कोई हैसियत है? और अगर कोई जरगा इस तरह का फैसला देता है जो नाजायज़ फैसला है, तो उसमें पुलिस का क्या एक्शन होता है? नहीं, बिल्कुल जरगे की तो कानूनी हैसियत बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी हैसियत है उसकी। और जहाँ जहाँ भी जरगा होता है हमें पता चलता है तो हम उसको बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। उस दिन वहाँ पर अवामी मसाइल भी सुने जा रहे थे। वो किधर है, वो कोर्ट ऑर्डर्स किधर है? वो भी साथ लगाओ ना आप। अगर उन्होंने क्या क्या किसको अभी पुलिस प्रोटेक्शन मिली, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिली कि मसला जो है कानूनी तरीके से हल करें। SHO से मिलें, ऑर्डर साथ लगाएं। वहाँ पर ज्यादातर मसले जमीनों के होते हैं। ये क्या शहर में प्लॉट है कि बाहर है? शहर में ऐसे रद्दी शाही करे सकते उनके मतलब। ठीक है चाचा, SHO से मिलो, उसको कहते हैं कि हेल्प करें आप। SSP साहब के साथ हमने वहाँ पर मौजूद कंप्लेन सेल का दौरा भी किया, जहाँ आवाम की सहूलत के लिए टीम अपना काम बखूबी अंजाम दे रही थी। ये सब आपका बना हुआ पुलिस शिकायत सेंटर? जी हाँ, ये देखिए ना, ये हमारा बिल्कुल जो मेन के ऊपर है, ये हमने अपना कंप्लेंट सेंटर बनाया हुआ है। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है और PTCL नंबर भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। यहाँ को हम जरा अंदर से भी दिखा दें, अगर आप लोगों के पास कोई कंप्लेन है। यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये बनाया हुआ है और हिदायत भी ऊपर से मौजूद हैं। अभी इसको फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं हम इसको, मगर अभी ये है कि जैसे ये बनाया गया है, इसमें अब ये है कि डेली बेसिस के ऊपर जो है ना हम लोगों की कंप्लेंट से सुनते हैं और फिर उसका रिस्पांस जो है, ये कंप्यूटर जो है लगा हुआ है, जैसे जो देख रहे हैं मोडेम लगा हुआ है, इसके जरिए हम
डेली बेसिस पे जो है वो आईजी ऑफिस पे नोट करवाते हैं। बिल्कुल जी, ये कश्मीर की और कनकोट की आवाम के लिए एक बड़ा आपके लिए अच्छा चांस है कि अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप यहाँ पर आकर जो है वो अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। आईजी साहब की जानिब से एक डीएसपी जो है स्पेशली जैसे आपने बताया कि दिए हुए हैं और वो उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त चला रहे हैं, तो अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई भी चीज़ हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद हमारा काफिला दुरानी महर थाने जा पहुंचा, जहां तमाम एसएचओ और डीएसपी को तलब किया गया था, ये जानने के लिए कि इस वक्त इनके इलाके में क्या कारकर्दगी चल रही है। अभी वो जो इतला आ रही थी कि जो बंदे यहाँ फिर रहे हैं उसके खिलाफ तुमने कोई लिया कोई एक्शन ही कोई नहीं अभी तक? सर बिल्कुल, आज मैं हाई कोर्ट था, कल मैं सारा दिन एरिया में और सुबह 5 बजे पूरे दोनों रोड जो हैं बिल्कुल। अब एपीसी अभी मैंने मंगवाई हुई हैं, एपीसियाँ हैं, को बैठ के को प्लान करो, को रेड करो कि जो कनकोट वाला है वही आएगा आके करेगा रेड, या तंगवानी वाला करेगा या कश्मीर वाला आके करेगा। आप भी करें, इनको शोकास दें और इस पे इंश्योर कराओ कि जो है ना ये बंदे गिरफ्तार करें, नहीं तो मैं फिर एक्शन लूँगा तुम्हारे खिलाफ। इस मीटिंग में बहुत से पहलुओं पर गौर किया गया और इलाके में होने वाले क्राइम की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। तमाम डीएसपी साहबान जो है ना इस चीज़ को नोट करें कि जो एसएचओज हैं उनसे आप काम लें और इसको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज़ करें। अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती और क्राइम होता है आपके इलाके में, आप सबको लेटर ऑफ एडवाइस मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। ये ना फिर कहना कि जनाब असद साहब ने ज्यादती कर दी हमारे साथ। एसएसपी साहब ने अपनी हिकमत अमली अपनी टीम से डिस्कस की। मैं आपको बता रहा हूँ, आप तैयारी पकड़ें। ये काम ठीक नहीं है कि सिर्फ जाओ और जाके जो है ना इनके घर जला के आ जाओ। इनके साथ इंगेज करें, कोई लड़ाई करें। और जो अच्छे लड़के हैं, जैसे मुझे याद है कि जब पहले मैं था वो मुजाहिदें थी यहाँ पर अच्छी, उन्होंने एमजीएं लगाई हुई थी, वो सही लड़ाई भी करते थे। कश्मीर और कनकोट की आवाम को मुतमईन करना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बात एक हकीकत है कि वहां के कुछ एसएचओज वडेरों के लगाए हुए होते हैं और उनसे डर के वो अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक एसएसपी को बहुत ही हिकमत अमली से काम लेना होता है ताकि वो आवाम को मुतमईन कर सके, क्योंकि आवाम की खिदमत ही उनका पहला फर्ज है। अच्छा साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में, आपकी सर्विस को कितना टाइम हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जी 15 साल हो गए। कि पहली जो पोस्टिंग थी वो कहाँ पर हुई? मैं एएसपी रहा हूँ सक्खर के अंदर। अच्छा। सक्खर में, और सक्खर में इंसिडेंटली उस वक्त शाह बेलो ऑपरेशन चल रहा था, तो वो मुझे बड़ा करीब से देखने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैं कराची आ गया क्लिफ्टन में, तो एएसपी क्लिफ्टन रहा हूँ मैं 2008 में। तो असद भाई, आपको शौक था पुलिस में आने का या कोई पीछे से ख़ानदान में पुलिस में था? जी बस ऐसे है कि शौक ही होता है इंसान, डेफिनेटली जो यंग आदमी होता है उसको यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करता है। हाँ, और एक प्राइड होता है उसको। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को आवाम की कितनी ज़रूरत होती है और आवाम की इंफॉर्मेशन और आवाम का साथ कितना ज़रूरी है? जो भी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं उनमें पुलिस जो है उसकी एक पिलर स्टोन की अहमियत हासिल है पुलिस को। आप जापान में देखें, अमेरिका में देखें कि पुलिस का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। पुलिस जो भी वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड कर सकती है उसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट पुलिस है। बिल्कुल। एसएसपी साहब के हमरा हम कच्चे के इलाके तोड़ी बंगलों में गए, जहां पर जागीरानी गैंग बहुत मशहूर था। असद भाई, हमें बताएंगे जगह कौन सी है और यहाँ पर कैंप लगाने का मकसद क्या है? इस वक्त हम दुरानी महर थाने के हदूद में हैं। यहाँ पर एक्चुअली कुछ जो डाकू हैं, नोटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, वो यहाँ पर आसपास के इलाके में रहाइश पजीर हैं। तो अभी हम इनके ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक अपना फॉरवर्ड कैंप जो है ना वो मेंटेन किया हुआ है। पुलिस ने कच्चे के इलाके में अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई थी। इस इलाके में पुलिस को काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस इलाके में गाड़ियों का जाना नामुमकिन होता है। एक कच्चे के इलाके में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी है, डिस्टेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, और जब हम रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में होते हैं तो उस वक्त जो होता है कि वो क्योंकि फासले ज़्यादा होते हैं तो हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमने इसको यहाँ पर ही मेंटेन किया हुआ है कि ताकि कोई भी चीज़ हो तो फिल फौर जो है हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। इन डाकुओं के पास जदीद हथियार भी होता है और बहुत सी दफ़ा पुलिस एहलकार शहीद भी हुए।
अच्छा असद भाई, अभी तक जो आप लोग ऑपरेशन कर भी चुके हैं, काफ़ी कामयाब ऑपरेशन भी हुए आपके, इनके पास जो असलहा है वो जदीद असलहा है, किस तरह का असलहा है अब तक क्या देखने में आ रहा है? जी हाँ, जो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वैसे भी ट्राई बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ ये बड़ा इशू है कि यहाँ पर लोगों के पास जो है हैवी वेपनरी वो मौजूद है। अब डेरा बुगती से, रुझान मज़ारी से और दीगर इलाकों से ये असला यहाँ पर जो है ना स्मगल होकर आता रहा है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। अब उसमें 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उसके अलावा इनके पास मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं इनके पास, मोटर्स हैं इनके पास, मतलब यू नेम इट वो इनके पास मौजूद है। कई दफ़ा जो है वो ऐसा हुआ कि पुलिस ने अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, तो उनके ऊपर भी फायर किया गया। पुलिस ने अपने तौर पर उस जगह को काफ़ी हद तक महफूज बनाया हुआ था। पुलिस के जवान 24 घंटे इस जगह की निगरानी करते हैं। पुलिस फोर्सेस को APCs दी जा रही हैं, उनको कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। कई तरफ सुसाइडल मिशंस हैं, उनको हमने सामना करना है कि कई तरफ ऐसा है कि इंसर्जेंट्स हैं, उनको देखना है। तो इसलिए ये जैसे APCs हैं या फिर बख्तरबंद गाड़ियां हैं और उसके अलावा और जैसे जो नई गैजेटरी है वो भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ये क्रिमिनल्स जो हैं जो कि बिल्कुल वेल इक्विप्ड हैं और हैवीली आर्म्ड हैं, उनको हम बेहतर तरीके से कोप कर सकें। अच्छा, नफरी की जानिब से मुतमईन है आप? नफरी आपके पास है, इतनी सफिशिएंट है या और मज़ीद ज़रूरत है? नफरी अल्लाह का शुक्र है कि नफरी जो है वो ठीक है और हमारी नफरी जो है उनके हौसले भी बुलंद हैं। बहुत सी दफ़ा बख्तरबंद गाड़ियाँ भी वहाँ फंस जाती हैं। हमारी APCs जो हैं वो भी कई दफ़ा स्टक हो जाती हैं। जब स्टक अप हो जाती हैं तो फिर हमारा ऑपरेशन हाल्ट हो जाता है। ऑपरेशन हाल्ट हो जाए, इवन फॉर अ फ्यू आवर्स भी हाल्ट हो जाए, तो क्रिमिनल्स को मौका मिल जाता है। उन जगहों से डाकू अच्छी तरह आशना होते हैं और वो बआसानी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो दरिया को क्रॉस करके अगली तरफ चले जाते हैं। जब आगे चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब हमारी एक्सेस से निकल जाते हैं। हमारे पास ऐसी एम्फीबियन व्हीकल्स नहीं हैं कि जो दरिया क्रॉस कर सकें। तो ये एक ऐसा कैंप बनाया गया या और भी ऐसे आपके प्लान्स हैं कि आगे बनाने, या ये पॉइंट मेन था? जी, अभी चूँकि हम इस वक्त कंदकोट के और दुरानी महर के कच्चे में मौजूद हैं, अभी यहाँ पर हमारा टारगेट ऑपरेशन चल रहा है। अब यहाँ से फारिग होंगे तो इंशाल्लाह हमारा फिर दूसरे इलाकों में भी है कि हम उधर भी आके एडवांस करेंगे और वहाँ पर भी ऐसे ही जो है लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं और जो कि लोगों को अगवा करते हैं या एक्सटॉर्शन करते हैं, उनको हम एक दफ़ा रेट ऑफ स्टेट कायम करके दिखाएं। बहुत सी दफ़ा इन डाकू गैंग में आपस में भी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बलोच और सिंधी के कबाइल मौजूद हैं जिनकी आपस में फ्यूड्स चलते रहते हैं। आपने सुना होगा कि बयो जागरानी का जखरानी का झगड़ा था, वो पूरी देर चलता रहा। अभी जैसे यहाँ पर चाचड़ों का और जागरानियों का झगड़ा है वो चल रहा है। तो इसमें कितनी अमवात हो चुकी हैं अब तक? बस ये डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे कुछ देर पहले अभी जो बयो जखरानी झगड़ा था उसमें मेरा ख्याल तकरीबन 80 के करीब लोग बंदे 80 लोग? हाँ, 80 पीपल ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे वर किल्ड। इसी तरह से तेगानियों का और बिजरानियों का झगड़ा वो चल रहा था, उसमें काफ़ी लोग मर गए। इसी तरह से मैं सखर में था तो सखर में भी ऐसे ही जतोइयों का महारों का झगड़ा है, वो मेरा ख्याल 15 साल से चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना और हालात पर काबू रखना काबिल तारीफ है। पुलिस भी कोशिश करती है, पुलिस, रेंजर्स, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम सब मिलके यही कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं वो वन पेज पे आएँ, मिलके जो है क्राइम को ख़त्म करें और जो जो इनके आपस के झगड़े हैं उनको भी हम जो है ना वो अच्छे तरीके से हल करा सकें। अगर कोई बंदा सरेंडर करना चाहता है तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो रेंजर्स के साथ मिलके उसको सरेंडर करवाएं। ये तो थी कच्चे की सूरत हाल दिन में, लेकिन रात में ये इलाका और भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक हो जाता है, क्योंकि इस इलाके में ना तो लाइट होती है और ना कोई ऐसा तरीक़ाकार जिससे आप डाकुओं पर नज़र रख सकें। ऐसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए SSP असद रज़ा शाह ने एक हिकमत अमली तश्कील। हम रात के पहर SSP साहब के हमरा कच्चे के इलाके में निकल पड़े। यह विजिट हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन हमने इस हकीकत को देखने के लिए अपनी कमर कस दी।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम SSP असद रज़ा साहब के साथ जा रहे हैं रात में उन चौकियों को विज़िट करने जो कि यहाँ पर बनाई गई हैं। बाकी असद रज़ा साहब से पूछते हैं। असद रज़ा साहब, अभी हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं? हम एक्चुअली अभी मूव करेंगे बेगारी की तरफ। बेगारी जो है हमारा एंट्री पॉइंट है और बेगारी से जो है वो कश्मोर की स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ ऑल द वे टू कश्मोर सिटी जो है। अभी कुछ चौकियाँ आप देखेंगे कि कुछ अच्छी हालत में नहीं है, कुछ बन गई हैं और कुछ जो है इंशाल्लाह हम अगले महीने में अपनी मदद आपके तहत बनाते जाएंगे। बिल्कुल जी, और अभी हम मूव करेंगे और फिर वहाँ की जो सूरत हाल होगी वो आप देखेंगे। हमने कच्चे के इलाके में मौजूद पहली चेक पोस्ट दारी का रुख किया। वहाँ पुलिस के जवान अंधेरे में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। लेकिन अब ये जितना इलाका है ना, ये जो रोड से जा रही है जी, ये तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाएंगे ना आप, तो वहाँ पर जो है ना वो आपको कच्चा इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के इलाके से। और बात ये है कि हमने हर इक्वे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है ना वो हमने अपनी चेक पोस्टें बनाई हुई हैं। और ये मैं आपको बताएं नाज़रीन, ये इलाके जो होते हैं, अगर हम अभी तो हम पे लाइट्स हो रही हैं, अगर कैमरा उस तरफ लें तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल इधर गुप्त अंधेरा होता है और इधर इनकी आबादी के अंदर इन्होंने अपने पूरे जिसे कहते हैं इनका पूरा वो होता है मोहल्ला टाइप आप कह लें, और इधर ये लोग जो है इस तरह ऑपरेट करते हैं। लेकिन पुलिस की इस वक्त यहाँ पे चौकियाँ मौजूद है और रात को चेक करने का भी मकसद ये है कि किस तरह इस वक्त यहाँ पर काम हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। टोटल आपने बताया 50 चौकियाँ? जी हाँ, 50 चौकियाँ जो कि पूरी जो है ना वो हाईवे को कवर करती है। हमारी सड़क जो स्टार्ट होती है बेगारी से लेकर कश्मोर तक जाती है। टीम टारगेट ने अपने कदम अगले पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना कर दी। अब देखिए, अब ये है थाना बना हुआ है, मगर इस पर डालें, अब मैं उस दिन आया था तो ये बिल्कुल छप्परों का वैसे बना हुआ है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट को भी बिल्कुल इस पे फौरी तौर पर मैं कहता हूँ फंड्स भी रिलीज करने चाहिए और इन्हें फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा डेंजर जोन में बैठे हैं। हाँ, अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था ना, ये जो आप बता रहे थे कि पुल नहर जो है ना, नहर बना ली है। हाँ, ये BS फीडर जो है ना, ये वो है कि विंटर में भी पानी इसमें ख़त्म नहीं होता। अगर तो पानी ख़त्म हो जाए तो ये कच्चे का इलाका और जो हमारा सेटल इलाका है उसका जो बैरियर है वो, अगर तो ये पानी खुश्क हो जाए जी तो फिर इसको भी वो क्रॉस करके आराम से कहीं से भी आ सकते हैं। अभी उनका सिर्फ रूट यहाँ से है। ये कई दफ़ा ये करते हैं कि इन्होंने ऐसी बोट्स भी तो रखी हुई हैं, उसके अलावा ये भी करते हैं कि इन्होंने ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिनके तरफ पानी डाल, जिनके तरफ हवा भर के उसके साथ ही स्विम अलॉन्ग करते हैं। इतने शार्प होते हैं ये लोग कि स्विमर्स भी हैं और हाँ। ये सारी एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। फिर ये भी करते हैं कि कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि किसी मगवी को अगर उन्हें शिफ्ट करना है तो उसको भी ऐसे ही साथ में इसी प्रोसेस के तहत ले जाते हैं। अगर बोट नहीं भी मिल रही तो उसको स्विम करवा के भी ले जाते हैं। और ये दरियाए सिंध जो है इस लिहाज से प्रॉब्लम है कि ये आप देखें कि मुजफ्फरगढ़ से लेके ऑल द वे टू लड़काना, ये जितना इलाका है ये सारा जो इसके बैंक्स के ऊपर है, लेफ़्ट और राइट बैंक के ऊपर, वो सारा कच्चे का इलाका जो है वो अमाजगा बना हुआ है क्रिमिनल्स की, दहशतगर्द। मैंने फिर एक बात कहूँ कि ये कोई आम क्रिमिनल्स नहीं है, ये कोई कराची के मोबाइल स्नैचर्स नहीं है। इनके पास जो असला है वो भी बड़ा जदीद है और मुकाबला भी करना ये लोग जानते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम उनका ईजी टारगेट होता है। अगर लाइट जल रही है तो यानी कि टारगेट पे हम है। इसके बाद हमने गौसपुर की चेक पोस्ट का रुख किया। यहाँ पर पुलिस के जवान चाको चौगन नजर आए। चारों तरफ अंधेरा और उसमें डाकुओं का खतरा। काम करना इतना आसान नहीं होता, फिर भी हमारे जवान अपनी जान हथेली पर रखकर अपना काम करते दिखाई दे रहे थे। किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मशकूक बंदा है, ये मशकूक बंदा नहीं है, इसका अंदाज़ा कैसे होगा? वो गाड़ी से पता चल जाता है। अगर कोई गाड़ी दूर कहीं भी खड़ी होती है तो चले जाते हैं, कोई मसला होता है या कोई पंचर गाड़ी होती है या कोई बाइक खड़ी होती है तो जाके देखते हैं कि क्या है क्या मसला। उधर भी पिकट है, इधर भी पिकट है, हमारी पिकट और उस पिकट के बीच तक जो भी फासला है पूरी नज़रदारी होती है। टार्च सारी रात घुमाती हैं। ये डाकू पहले यहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियों को न सिर्फ लूटते थे बल्कि लोगों को अगवा करके अपनी आमाजगाह पर ले जाते थे। लेकिन अब की हिकमत अमली की वजह से इनके इस काम में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। अच्छा सर भाई, माजी में क्या यहाँ पर जब ये पोस्टें नहीं थी तो ये जो डाकू थे यहाँ पर रोडों पे ही घूम रहे होते थे और मैंने सुना है कि लोग जो यहाँ से मूव नहीं करते थे, इस तरह आमदोरफ्त नहीं होती थी? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही देवर रोमिंग फ्रीली, ऐसा नहीं था। पुलिस उस वक्त प्रिकॉशन के तौर पर ये ज़रूर करती थी। जब जैसे मैं 2010 में यहाँ पर था
तो वहाँ पर उस वक्त हम लोग कॉनवाइज बना के मूव कराते थे। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है रात के वक्त हमारी गाड़ियाँ जो हैं पेट्रोलिंग व्हीकल्स जो हैं वो रात को पेट्रोल करती रहती हैं, नॉर्मली अपने लिहाज से पेट्रोल करती हैं। असद भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे कनकोट और कश्मीर की आवाम को आप? बस मेरा मैसेज यही है कि अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि पीस जो है वो यहाँ पर मेंटेन है। और मेरी यही बस होगी लोगों से कि जैसे खुदा ना खास्ता किडनैपिंग हो जाए या फिर कैटल रस्लिंग है, थेफ्ट हो जाती है, फ़ौरन उसका पर्चा दर्ज कराएं, FIR दर्ज जरूर करवाएं। कच्चे के डाकुओं ने अगवा बराए तावान की वारदातों में कुछ ऐसा किया जिसने हमें एक सोच में डाल दिया। इस बार इन्होंने अगवा करने के लिए औरतों का इस्तेमाल शुरू किया और वो कुछ ऐसा करते थे कि शिकार खुद उनके पास चलता चला आता। आइए आपको ड्रामाई तश्कीलकारी के जरिए वो तरीका कार दिखाते हैं। आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह जिला कश्मीर में पुलिस अपना काम सर अंजाम दे रही है। आपने ये भी देखा कि कच्चे के डाकुओं ने अगवा की वारदातों को अंजाम देने के लिए किस तरह औरतों का इस्तेमाल किया। और ड्रामाई तश्कीलकारी दिखाने का मकसद ये है कि अवाम को आगाही मिल सके, ताकि आप अपनी कान, आंख और दिमाग खुला रखें और इस तरह के तरीक़ा वारदात से बच के रहें। यहाँ सलाम पेश करूंगा पुलिस के उन जवानों को जो कच्चे के उस इलाके में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं जहाँ पर ड्यूटी करना इतना आसान नहीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा महफूज रखे। और यहाँ सलाम पेश करूंगा पुलिस के उन जवानों को जो कच्चे के उस इलाके में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जहाँ पर ड्यूटी अंजाम देना इतना आसान काम नहीं होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत करे और हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा SSP कश्मीर सैयद असद रजा शाह का उस पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट की। अगर आपके इर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए।